आज ठेकेदार बिरादरी ने पूरा एक डेट रखी थी कि 5 तारीख को हम डाक बंगला पूंछ में इलेक्शन करवाएंगे। कल निगाली ब्लॉक से मैं तल्लक रखता हूँ। कल बाड़ी चेचियाँ निगाली ब्लॉक के जितने भी ठेकेदार से बाइतफाक राय हमारे मेरे साथ इकबाल शेख साहब हैं, इनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। इकबाल शेख साहब हों, हमारे इलाके के नजफुद्दीन डारसिम ये ठेकेदार हैं, नसीर खान हों, वजाहिद साहब हों, असलम साहब हों, शौकत जी हों, ये जितने भी सारे साथी आए यहाँ हमने आके इंतज़ार किया कि इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन वाला कोई दूसरा आया नहीं। यहाँ सारे साथियों ने बाइतफाक राय एक फ़ैसला किया कि शबनम दीवान जी, रिंकू दीवान जी का नाम मशहूर है, उनको इनने बाइतफाक राय आज प्रेसिडेंट अपना चुन लिया है। क्योंकि ये कोई सियासी इलेक्शन नहीं था ना, ये एक ठेकेदार बिरादरी का इलेक्शन था। बिरादरी जो चाहे वो कर सकती है, जितने लोग आए, क्योंकि हम ये नहीं कहे कि हम इंतज़ार करेंगे कि कल की डेट को चेंज करते हैं। क्यों करते हैं चेंज? अगर चेंज करनी होती डाक बंगले में आना था, कहना था कि आज की डेट नहीं है, हम अगली डेट रखेंगे, ठीक है। दूसरा कोई आया नहीं, ठेकेदार सारे यहाँ इकट्ठे हुए, सब ने बाइतफाक राय। और हमारी तो बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है इकबाल शेख साहब, हमारे ब्लॉक के जितने लोग थे उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से रिंकू दीवान साहब हैं। तो ये बात हमारे लिए तो निहायत ही ज़रूरी थी कि अगर ये रिंकू दीवान को अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं तो हमने तो बिल्कुल जनाब वाला रिंकू दीवान को आज के इस मौके पे हार डाल के अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। और रिंकू दीवान जी से भी गुजारिश करता हूँ, बगैर मजहब व मिल्लत, बगैर रंग व नस्ल, बगैर ज़ात पात बिरादरी पार्टियों से हट के इन लोगों की मदद करनी है। आज के दौर में देखें कि ठेकेदार बड़े हों या छोटे हों, बहुत कम रेट पे टेंडर डालते हैं ना, वो अपने घर की भी तबाही करते हैं, अपने आप की भी तबाही करते हैं। तो मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, मैंने इकबाल शेख को कल कहा है कि इकबाल शेख जी निगाली ब्लॉक है, अगर कोई बाहर का ठेकेदार या अपना वहाँ कम रेट पे टेंडर डालता है, हम ब्लैक लिस्ट कराएंगे, वहाँ काम नहीं होने देंगे। वही बात मैं आज रिंकू दीवान जी से करूंगा कि आप हेडक्वार्टर पे यहाँ आज बाइतफाक राय अच्छे काम करने वाले दलेर आदमी हैं, आपको चुन लिया है। अपने सारी चीज़ों से हट के एक बिरादरी है ठेकेदारों की, इसमें देखना है कि ठेकेदारों के सुधार के लिए आने वाले वक्त में कम रेट पे टेंडर ना डालें, अच्छे रेटों पे लें, जिसमें कि अपने घर का फ़ायदा भी है। मैं एक बार फिर पूरी ठेकेदार बिरादरी की तरफ से, अपनी तरफ से रिंकू दीवान जी को, इकबाल शेख जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पूंछ ने अपना इलेक्शन करवा दिया है और रिंकू दीवान जी जिनको आज इनका प्रेसिडेंट चुन लिया है, रिंकू जी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी इलेक्शन करवाने की। रिंकू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं काज़मी साहब आपकी मीडिया की वसादत से आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने से सरकार बनी है, लगभग 3 महीने से ऊपर होगी सरकार बड़ी एक्टिव है जी, जिसमें ख़ास करके हमारे पूंछ के एमएलए जनाब आजाद जान साहब बड़े ही एक्टिव एमएलए हैं, जिन्होंने आप देख सकते हैं हॉस्पिटल हों, स्कूल्स हों, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बुरे, हमारे यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ही समझो डैमेज हुआ है। अब उस दौरान जब एमएलए साहब ने जब साइट पे विज़िट की, आगे पीछे तमाम जगह विज़िट की, जितने भी लो क्वालिटी के वर्क्स हो रहे थे वो मैक्सिमम आधे तो बंद हो चुके हैं, आधे कंट्रैक्टर ही भाग चुके हैं। कुछ कंट्रैक्टरों के ख़िलाफ़ एमएलए साहब ने एफआईआर भी लॉन्च करवाई है। आपने देखा होगा अड़ाई में एक वर्क था, कंट्रैक्टर भाग गया, उसके खिलाफ एफआईआर लगा के उसको बुलाया गया। बेसिक ये है कि जब कंट्रैक्टर को कोई अलॉटमेंट होती है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने सरकार का काम लिया है तो उसको पाई तकमील तक पहुँचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक आपकी जिम्मेदारी है। सरकार आपको उसका पैसा दे रही है। तो हमारे जो ठेकेदार हजरात हैं, यहाँ पे कंपटीशन का एक बड़ा रोज़ का कंपटीशन है। 50 बिलो, 40 बिलो, 30 बिलो, 50 बिलो, 40 बिलो से कोई कंट्रैक्टर नीचे काम ले ही नहीं रहा। इसी सिलसिले में हमने ठेकेदारों से पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से हम एक प्रॉपर नेट टू नेट डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, या काम करना है या फर्म में ब्लैक लिस्ट करके घर बैठ जाना। अगर काम करना है तो फिर हमें मिलजुल के कोई लाए अमल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्टर हजरात ने एक फाइनली ये डिस्कस की तकरीबन 15-20 दिन पहले, जिसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन मूव की कि हम एक नुमाइंदा चुन रहे हैं प्रेसिडेंट के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के। इसमें 5 फरवरी जो आज फाइनली डेट थी हमारी आज इलेक्शन की, जिसमें तमाम हजरात साथी हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो सुबह यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए। लगभग 11 बजे तक हमारा 400-450 के प्लस कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पहुँचा, जिसमें सीनियर कॉन्ट्रैक्टर भी थे, जूनियर भी थे, नए भी थे, नौजवान साथी भी कॉन्ट्रैक्टर जो जिनमें डी क्लास अभी 2-2 महीनों के कार्ड में सभी हजरात यहाँ पे पहुँचे थे। तो उन्होंने एक लाया अमल बनाया कि जो कैंडिडेट भागे हैं उनको छोड़ो,
आप हमारी इस जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की नुमाइंदी है उसके लिए बेटर देन हम आपको चुन रहे हैं कि आप इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी लाएंगे। और हमने ये एक कॉन्ट्रैक्टरों को एक भरोसा दिलाया कि आप अच्छे रेट में काम लें, क्वालिटी वर्क्स में मेंटेन रखें, 4 पैसे देखो आप जितना काम अगर अच्छी तरीके से करेंगे, अगर आप रेट में काम लेते हैं ना, जितना भी बढ़िया काम होगा, कितना भी खर्चा उसमें होगा, तब भी आपका बहुत मार्जिन है उसमें। मगर अगर आप पहले ही 50 बिलो 40 बिलो करेंगे ना, उसमें मार्जिन है, आपने काम तो करना ही नहीं, तो अब आपको सरकार छोड़ने वाली भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ एफआईआर ब्लैक लिस्ट का प्रोसीजर लगातार पिछले 2 महीने से चल रहा है, 3 महीने से रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टरों को कि भाई आगे से जो हमने लाया अमल बनाया, इसके लिए हम बेहतर रेट में काम लेंगे, बेहतर क्वालिटी में काम देंगे, एक ठेकेदारों का भी नाम बनेगा, तो हमारा सिस्टम भी बहाल होगा, हमारी डेवलपमेंट में भी बेहतरी आएगी। तो इसी सिलसिले में हम ये पूरी उम्मीद से ये इंश्योर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि अगर आप साथी मिलजुल के जिस लाए अमल पे हम जा रहे हैं इस पे बराबर उतरें, तो इंशाल्लाह बेहतर और बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। दीवान जी, एक चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने बताया कि इलेक्शन हुआ, टेंडर जो है वो कम दाम में ही कुछ कॉन्ट्रैक्टर उठा लेते हैं, उसकी वजह से डेवलपमेंट के जिस तरह काम होने चाहिए, जिस क्वालिटी वर्क जो होता है वो नहीं हो पा रहा। तो मुझे आप बताएं कि इलेक्शन ही करवाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आप जब मीटिंग करते हैं, मीटिंग के दौरान भी कुछ चीज़ें क्लियर की जा सकती थी कि हमने इलेक्शन तो नहीं करवाना, लेकिन बहरहाल आपने कम दामों में जो है कोई भी टेंडर नहीं उठाना। देखिए, किसी भी काम का काजिम साहब, कोई भी काम हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, किसी भी काम के रिलेटेड कोई भी काम आप चुन लें, हर काम का एक दस्तूर है। जब तक सिंगल विंडो हम नहीं करेंगे इसको, तब तक हमारा ये क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर हमारे लोरन के हैं, मंडी के हैं, सावजियाँ के हैं, खड़ी के हैं, यानी कि 5 ब्लॉक हैं प्लस हमारी सिटी जो म्यूनसिपलिटी का एरिया है। तो जब तक आप नुमाइंदगी लेंगे नहीं, नुमाइंदगी अब हम ब्लॉक्स में अब बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक के भी कुछ लोगों को ये चुना गया है और भी चुने हैं। जब तक आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, तब तक आप ये इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर मान लो जिन लोगों ने आपको चुना, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो मान लो उन्हीं में से अगर कंपटीशन उन्हीं के बीच शुरू हो जाता है, कम दामों में उसी तरह उठा लेते हैं, तो फर्दर आप उसमें क्या? देखिए, अगर इस तरह का प्रोसेस ना रुका तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो ये ठेकेदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्टर इस ठेकेदारी से भी हाथ धो जाएंगे, अपने मैक्सिमम लोगों के कार्ड ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम लोग जो है फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। तो जब तक आप मार्जिन में काम नहीं करेंगे, क्वालिटी में काम नहीं करेंगे, तब तक अब ठेकेदारी चलना बहुत मुश्किल है। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि अगर कोई कम दामों में अगर कोई ठेकेदार, आप ही के जो साथी हैं, अगर कोई भी टेंडर उठाता है, तो हो सकता है कि फर्दर उनमें आप भी उसमें शामिल हो के कार्रवाई उस पर होनी चाहिए और ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। देखिए, वो स्ट्रिक्ट इस वक्त आप 3 से 3 ये स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट। अब वो लिहाजदारी वाला प्रोसीजर खत्म हो गया कि किसी ने किया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। अब आपको पूछने वाले यहाँ पे गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, यहाँ बड़ी बड़ी एजेंसियाँ बैठी हैं जो पूरा वर्कआउट कर रही हैं कि काम के मेयार को ठीक किया जाए। आपने जनाब नितिन गडकरी जी की भी पार्लियामेंट में स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने भी वाजिया कॉन्ट्रैक्टरों को कहा दिया हुआ है कि क्वालिटी वर्क्स में हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जब सरकार एक्टिव हो जाए, हमारी नेशनल का यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो इस वक्त इस मोड में है कि किसी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ आप काम पे नहीं होगा। तो आप जब आपके खिलाफ सरकार भी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाए, सेंटर की गवर्नमेंट तक भी आपके खिलाफ हो जाए, आप कैसे पॉसिबल होंगे? जब तक आप काम नहीं करेंगे ग्राउंड पे, तब तक आप पॉसिबल आप नहीं हो सकते। और मैं आपको ये क्लियर कहूँ, मैं जितने भी हमारे साथी हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ में बेहतरी आएगी। देखो, कोशिश करने से ही बेहतरी आ सकती है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं, अब ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, अपने मार्जिन को भी, अपने वर्क्स को भी, तो उसके मद्देनज़र ही टेंडर आप डालेंगे। दीवान जी, एक फाइनली जो मेरा सवाल रहेगा, सुबह हमने जब यहाँ पे देखा, मेजॉरिटी में यहाँ पे ठेकेदार जमा हुए थे आपके पास, लेकिन 2 ग्रुप्स अलग हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको प्रेसिडेंट नहीं मानते, वो कहते हैं कि अभी इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये तो सिलेक्शन हुई है। देखिए, बात ये है कि अब अननोन आदमी, ये इलेक्शन हमारे डिवीज़न के लोगों का है,
एक आदमी अननोन बाहर से उठ के आया जी मैं फलाने को नहीं मानता, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने कंसर्न लोगों से, जो हमारे कंसर्न ब्लॉक के लोग हैं, डिपेंड हमारे लोग करते हैं, डिपेंड कोई कैंडिडेट नहीं करता। अगर हमें लोग नहीं चुनते हम कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे? जब मेजॉरिटी आपके साथ खड़ी है तो आप मेजॉरिटी को प्रेसिडेंट मान सकते हैं, या कि जिसके साथ है ही कोई नहीं उसको प्रेसिडेंट मानेंगे। दूसरा ये है कि उन लोगों में इस तरह का भी कोई एक ग्रुप है कि जिन्होंने, मैंने आपको पहले ही कहा कि नबार्ड के इस तरह के कुछ काम लिए हुए हैं जो 3 साल से अनकम्प्लीट वर्क्स हैं। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने, सरकार ने दिया, 10-10 करोड़ रुपये। एक प्रोजेक्ट आपको मैं बताऊं, एक प्रोजेक्ट हमारे वहाँ उसी एक कॉन्ट्रैक्टर उसमें 8 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। 8 करोड़ का प्रोजेक्ट में 5 करोड़ में लिया, मलाई खा ले, अर्थ कटिंग करके, अभी अनकम्प्लीट काम है। इस तरह के लोगों को हम बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। उसी में एक हमारे कंडे अभी मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, मल्ला बकर वाला एक रोड है यहाँ पे कुनिया में, वो कह रहे हैं कि उनमें एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो कैंडिडेट का दावा, प्रेसिडेंट का दावा करता है 3 साल से उसने 5 से 6 हज़ार की पॉपुलेशन लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ है, 60% बिलो काम लिया हुआ, अभी तक वो काम अनकम्प्लीट नहीं हुआ। इस तरह के लोग क्या प्रेसिडेंट का दावा कर सकते हैं? चलिए शुक्रिया, मुबारकबाद देते हैं हम आपको आज चुन लिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया के हजरात का, एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।